Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the EDU planner and welcome to Deciphering GK. जी, हम अपनी अगली वीडियो का आगाज करते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज मेजर्ड बाय, कि जो हम ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सा ऐसा टेस्ट किया जाता है जो कि हम लैब में जाके करवाते हैं, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? EEG, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी। सेफलाइजेशन क्या होती है? सेफलाइजेशन होती है हेड फॉर्मेशन। जब हम बायो के अंदर जो एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं सेफलाइजेशन प्रोसेस, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हेड कैसे बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम सेफलाइजेशन कहते हैं। और हेड की मतलब ब्रेन जो होता है वो हेड के अंदर होता है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? EEG की जाती है। उसके साथ जो है वो एक और साथ में देख लेते हैं, सेकंड ये वाला ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। उसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ECG। कार्डियो का वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? कार्डियो का वर्ड हमेशा जो है वो यूज होता है हमारे हार्ट के लिए। तो जो हम हार्ट की एक्टिविटी को चेक करते हैं उसके लिए जो है वो ECG की जाती है। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ डायाफ्राम मतलब हमारा जो सांस लेने वाला प्रोसेस है, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है, उसके अंदर हम चेस्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो मेजर की जाती है। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो नहीं होती, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ डायाफ्राम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कि जो IMF, इसको हम क्या कहते हैं? IMF। IMF का जो है उसका मकसद क्या है? ये तो पाकिस्तानियों को अच्छे से पता होगा कि IMF का क्या पर्पज क्या है। तो वो पर्पज क्या है? हेल्प इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज, के ऐसे कंट्रीज जिनके अंदर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं उनको जो है वो सपोर्ट करना। और इसके अलावा जो है ये बनी कब थी? अगर हमने इसको देखना हो तो ये बनी थी हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 के अंदर। 1945 के अंदर दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड एग्रीमेंट, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक IMF और यूनाइटेड नेशंस बनी थी। उनका मकसद क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है तो उसमें दुनिया के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिनका बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ, ट्रेड लॉस हुआ। उस लॉस को जो है वो रिकवर करने के लिए जो बड़े कंट्रीज थे, वर्ल्ड पावर्स थी, उनको तो इसका ज्यादा मसला नहीं हुआ, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो और ज्यादा जो है फाइनेंशियली जो है वीक हो गए। उनको जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर दो चीजें बनी, एक IMF बनी और साथ में यूनाइटेड नेशंस को जो है वो इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें जो है वो IMF का काम था इकोनॉमिक जो इम्पीचमेंट हुई कंट्रीज की, रिप्रेसमेंट हुई, उसको जो है दोबारा से बिल्डअप करना। और यूनाइटेड नेशंस का काम क्या था? सिक्योरिटी और इंटरनेशनल जो पीस है उसको जो है वो एस्टेब्लिश करना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन इन पंजाब? पंजाब के अंदर जो पंजाबी बोलने वाली पॉपुलेशन है वो कौन कितनी है? वो है जी हमारे पास 48% जो पॉपुलेशन है वो पंजाब के अंदर पंजाबी स्पीकिंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973? ये भी ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को। तो वो कौन है जी? जुल्फकार अली भुट्टो, जिन्होंने जो है वो हमारा जो फर्स्ट हमारे जो इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान के अंदर, अडल्ट बेसिस पे इलेक्शन हुए थे, वो 1970 के अंदर हुए थे, जिसके बाद जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, जो सिविलियन प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? जो इलेक्शंस के बाद, जनरल इलेक्शंस के बाद इलेक्ट हुए थे, वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो अभी करंटली जो रिसेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है उसको जो है वो ड्राफ्ट किया था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर डिफीटेड डैश इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो सबसे पहले ये देखें कि पहली पानीपत की लड़ाई जो है वो कब हुई? पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई हैं, पानीपत की फर्स्ट वॉर, सेकंड वॉर और थर्ड वॉर। ठीक है, इन तीनों के बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि पहली जंग जो है वो कब हुई थी? 1526 के अंदर। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की बात कर रहा है कि पहली पानीपत की लड़ाई के अंदर जो है बाबर जो मुगल एम्परर था, फर्स्ट मुगल एम्परर जो था, उसकी जो है उसने किसको डिफीट किया था? उसने किया था लोधी डायनेस्टी को, इब्राहिम लोधी को। उसके बाद जो है उन्होंने मुगल डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद रखी थी। फिर उसके बाद कुछ ही टाइम गुजरने के बाद जब उसका बाबर का जो बेटा है जिसका नाम हमायूं था, उसके दौर के अंदर 1540s के अंदर जाके जो है वो दोबारा जो है वो लोधी डायनेस्टी ने अटैक किया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की।
कुछ टाइम कंट्रोल भी किया, तो फिर उसके बाद दोबारा उसने जो है वो अपनी जो प्लेस थी उसको दोबारा हासिल किया। तो वो दूसरी जंग जो पानीपत की हुई वो हुई 1556 के अंदर। फिर उसके बाद जो थर्ड पानीपत की लड़ाई थी वो 1761 के अंदर हुई थी, जो कि सिराजुद्दौला ने जो लड़ी थी। ये हमारी पानीपत की लड़ाई हैं तीन, 1526, 1556 एंड 1761। ये हम मजीद जो अगली जंगें हैं इनको जो है मजीद डिस्कस करेंगे जब ये नेक्स्ट आएंगी। फिर उसके बाद है हु इज द, अच्छा इसमें जो है वो मुगल डायनेस्टी के लिए हमने एक वर्ड भी याद किया था जिसको हम कहते हैं भज शाह। कि इसमें हमने मुगल एम्परर्स जो थे उनके नाम याद किए थे सीक्वेंस के अंदर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। और बाकी जो है अगर हमने आपने इसको मजीद देखना है तो आप पिछली जो वीडियोस हैं उसके अंदर जो है हमने इसको डिस्कस किया था। फिर उसके बाद है हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। कि इस्लामिक आइडियोलॉजी एक पूरी की पूरी तंजीम है पाकिस्तान के अंदर, पूरी की पूरी एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम करती है, जिसका काम क्या होता है कि हमारे जो चांद देखना है जो पाकिस्तान के अंदर उसको जो है वो देखने के लिए, और बाकी जितने भी हमारी शरीयत के इश्यूज हैं उनको जो है वो ओवरलुक, उनको जो है वो ओवरव्यू करने के लिए वो हमारी जो है उसको, उसका जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? किबला अयाज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, ये वैसे करंट अफेयर का पोर्शन है लेकिन जो है ये पीपीएससी में पूछा गया था तो इसलिए जो है हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर में इस तरह बार बार डिस्कस नहीं होगा। फिर उसके बाद है जी द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कश। कि हिंदू कश रेंज जो है उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? हिंदू कश रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? ट्रिचमीर है। कराक्रम रेंज जो है उसका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? केटू है। नांगा पर्वत किसका है? इसके लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया है, कंप्लीट डिस्कशन की थी, उसमें जाके आप दोबारा देख सकते हैं। स्केसर किस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट है वो भी जो है वहां पे हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इज द ऑनर ऑफ अमेज़न। अमेज़न ये बनी कब थी? ये बनी थी 1994 के अंदर, और इसका जो ऑनर है वो कौन है? जेफ बेजोस जो है वो इसका ऑनर है। इसकी भी जो है वो हम डिस्कशंस जो है वो पहले कर चुके हैं। फिर उसके बाद है व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कि कायदे आजम ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है वो कब ज्वाइन किया था? तो उन्होंने ज्वाइन किया था 1913 के अंदर। इसमें जो है वो हम इस पे भी जो है वो डिस्कशन कर चुके हैं कि उन्होंने कायदे आजम ने जो है कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? 1906 के अंदर। फिर मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? 1913 के अंदर। फिर जो है कांग्रेस को जो है उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कब किया? 1920 के अंदर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस। और फिर उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से उन्होंने जो है वो कब रिजाइन किया था? 1919 के अंदर। किस क्यों किया था? रॉलेट एक्ट की वजह से किया था। ये कंप्लीट डिस्कशन जो है वो हम कायदे आजम वाले टॉपिक में सेकंड लास्ट वीडियो इससे जो है वो हम उसमें डिस्कस इसको कर चुके हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर आप जो है वो पीएमएस का जीके प्रिपेयर कर रहे हैं या वन पेपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रोज जो है इन वीडियोस को जो है वो कंप्लीट देखें। हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि जो है वो आपकी वीडियोस, हमारी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें, बल्कि सबसे पहले पहुंचती रहें। आज की वीडियो क्लोज करते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।